Okay. Hello everyone, it's me Akshata from Avishka, voice of an unspoken mind, engineer, HR, and a life coach. The DJ is in charge of a music, while the MC is in charge of announcement and communication with the audience. Being an MC on stage is mostly about crowd control and monitoring the energy levels. Having a DJ and an MC all together in one person is another level of talent. On the occasion of Women's Day, Avishka series present the intertwined host DJ, the story of a young, confident, beautiful Monica Kanungo, aka DJ Mink, MC, host, freelancer DJ from Indore. She is an event organizer, social media handler who believes in multitasking and not depending on one thing for all these years. She loves to learn, explore new things, and before coming into this profession, she had a degree of MSc IT and was working in a firm. I will be having an amazing session with her regarding her life journey and her twisted career choices. Please welcome Monica Kanungo. And Monica, I would like to tell you that I'm so happy that you have come to my platform here in Avishka, and I'm very interested to learn a lot more about your life. So, can you just tell me about your life experiences? First of all, hi everyone. This is DJ Mink in the house. Basically, I'm from Indore, and thank you so much for having me. Yes, I'm from Indore. Yeah, yeah. So, can you just tell us a bit about yourself and your journey as an entrepreneur? yeah, sure. I can tell you everything about me. Guys, first of all, I want to tell you about my journey. Before I was not a DJ. I was doing only job. So I'll tell you कि मैं job से DJ में कैसे आई हूँ. So it's a long journey. First of all, I did MSc IT from DAVV, and then after all, जैसे कि सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो जॉब करना है. So I was thinking the same और मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया. जॉब किया, देन जॉब के साथ ही साथ आई वाज डूइंग थिएटर. जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, आई वाज डूइंग थिएटर, और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करती थी मैं. जैसे कि कपिल शर्मा का शो अभी बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? तो कपिल शर्मा के शो में बैकग्राउंड में एक नॉइज चलता है, जैसे ट्विंग करके नॉइज आती है, राइट? तो वहां Yeah. भी कोई कोई ना कोई म्यूजिक प्रोवाइड करता ही है. सो आई वाज डूइंग द सेम थिंग देयर. तो ऐसे करते-करते फिर मुझे लगा कि यार फिर मैं क्लबिंग जाना मैंने स्टार्ट किया विथ माय फ्रेंड्स. तो फिर मैंने देखा कि मैं भी तो म्यूजिक ही प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ये लोग भी तो वही वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो फिर मैंने कुछ फ्रेंड्स से सुना, कुछ क्लबिंग की, तब मुझे पता चला और कि ये सब क्या 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 चीजें इसमें होती है. देन आई डिसाइडेड कि मुझे भी ये करना है. तो उसी से मेरा इंटरेस्ट आया, थिएटर करने से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, थिएटर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली. तो उसके बाद में फिर मैंने कोर्स स्टार्ट किया. आई डिड कोर्स एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी. और फिर Okay. So, धीरे-धीरे यस, या so सो theater में करते आपने प्लेस किया था या what was it? थिएटर में आई वाज डूइंग जॉब. आई वाज डूइंग लाइक आई वाज प्रोवाइडिंग म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक. आई वाज नॉट Okay. डूइंग एक्टिंग और समथिंग लाइक. जो लोग जाते हैं थिएटर में, क्यों करते हैं थिएटर? एक्टिंग पर्पज से करते हैं, राइट? सो एक्टिंग पर्पज से मैंने ना करते हुए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज किया था कि आई वाज प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड देन आफ्टर ऑल आई वाज एंटर, या. सो दैट्स Okay. व्हाई So, उसके बाद में फिर मैंने जो इंटर किया, डीजिंग में इंटर कर दिया था, या. okay. And why did you choose this profession over the job? Like आप job भी कर रहे थे and suddenly all of यस. a sudden. तो आपने क्यों ये लाइन ही चुना? Like what was the particular reason? एक्चुअली थिंग इज कि सारे लोग क्या सोच के रखते हैं, जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमें जॉब ही करना है, लाइक. तो मेरी भी थिंकिंग सेम ही थी. मैंने कभी डीजे के बारे में सोचा नहीं था और ना क्लबिंग पहले कभी की थी. फिर क्लबिंग करना स्टार्ट किया, थिएटर थिएटर शोज करने लगी मैं. तो एक शोज का नॉलेज हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं भी कर सकती हूँ. एंड जॉब तो सारे लोग करते हैं, तो मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाहती थी. व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, आई डिड नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब कि यार वही लोग हैं, वही लोगों के बस चेहरे देख रहे हैं. कुछ नया नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ न्यू नहीं है.
तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर शोज स्टार्ट किए, कोर्स के बाद में फिर शोज स्टार्ट कर दिए मैंने। और मैंने जब एक और बात है, जब मैं डीजिंग स्टार्ट की, डीजिंग के शोज भी मुझे मिलने लग गए। फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि कुछ नया सीख सकते हैं। आई हैव इनफ टाइम, आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव इनफ टाइम, मैं कुछ और भी कर सकती Yes. हूँ इसके साथ ही साथ, राइट। तो देन आई स्टार्टेड एंकरिंग। एंकरिंग सीखा, एंकरिंग शोज कैसे करते हैं, लाइक हर एक शोज का एक अलग अलग पार्ट होता है। व्हेन आई एम गोइंग Yes. फॉर द या व्हेन आई एम गोइंग फॉर द बर्थडे पार्टी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। व्हेन आई एम गोइंग फॉर द वेडिंग, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो हर शोज के लिए अलग 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 प्रिपेयर करना होता है। तो वो प्रिपेयर किया, वो शोज भी मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर भी मुझे लगा और इनफ टाइम है, और कुछ कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग वाली चीजें जो आजकल इंस्टाग्राम के लिए काफी चल रही है। बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम कि वो अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक, अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सके, राइट। ऑन टाइम पोस्ट करें, इतना सबके पास टाइम नहीं होता है। सो दैट आई एम ऑल्सो डूइंग। Okay, so you took up that या opportunity also. और जब यस। आप एमसिंग करने जाते थे तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था उस टाइम पे, जब क्योंकि आप नए कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एकदम से एक लेवल पे यू कांट रीच एट दैट लेवल दैट यू आर बीइंग परफेक्ट. सो व्हाट यस। वाज द स्टेप्स दैट यू आर फॉलोइंग सो दैट यू कैन बिकम परफेक्ट? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है जैसा कि हम सभी को कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। ट्रू बट ट्रू ट्रू. काफी सारी चीजें होती हैं, लाइक स्टार्टिंग में पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स का भी सपोर्ट इतना नहीं होता है। व्हेन आई वाज डूइंग डीजिंग, और मैंने जब मेरी मॉम से बोला कि मैं डीजे, मतलब मैं बन गई थी डीजे था उस टाइम पे, आई स्टार्टेड शोज आल्सो। बट उनको इतना मैंने क्लियर नहीं किया था। फिर और उनको इतना पता भी नहीं था। वो सोच रही थी कि जो डीजे होते हैं, जो गाड़ी वाड़ी वाले जो होते हैं, ढोल वोल वगैरह प्ले करते हैं, शी वाज थिंकिंग द सेम। मतलब उनको इतना आइडिया नहीं था कि अब तो वो स्टार्ट करेगी, कि अब तो वो काम करेगी जॉब छोड़ के, मतलब शी वाज थिंकिंग। तो फिर How was एक the बार, reaction of your parents? Like, आपने कैसे convince किया? How did you convince them that this is what हाँ, I want to do? यस, तो एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक उज्जैन का शो था, उसमें डीजिंग भी था और एंकरिंग भी था, दोनों ही शो थे। तो डे में पूल पार्टी थी। सो पूल पार्टी में एज अ डीजे आई हैव टू प्ले, एंड इवनिंग में जो महिला संगीत होता है, जो प्री वेडिंग संगीत होता है, उसको होस्ट करना था। तो डुअल रोल मुझे प्ले करने थे दैट टाइम। तो मैं अपनी मॉम को लेके गई साथ में। उन्होंने डे में पूल पार्टी का एटमॉस्फेयर देखा कि क्या होता क्या है एक्चुअल। तो उन्होंने वो भी देखा, और इवनिंग टाइम पे जो वेडिंग का संगीत का था, जिसमें होस्टिंग करना था, वो भी देखा। तो शी वाज सेटिस्फाइड कि हाँ, दिस इज नाइस वर्क, ये भी तो एक तरह से वर्क ही है, जॉब ही है। उनको लगा कि अरे ये तो काफी अच्छा वर्क है। तो जब होता क्या है कि जब तक किसी को पता नहीं होता है उस चीज के बारे में, इफ Right, यू right. डोंट हैव एनी आइडिया, तो फिर लगता है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। बट जब उन्होंने देखा, तो फिर पेरेंट्स का कोई इशू नहीं रहा, मुझे फिर सपोर्ट मिला। Okay. And क्या difficulties face किया आपने जब आप ये anchoring और DJing एक साथ करना start किया? What was the difficulties you are facing in this profession? डिफिकल्टीज तो होती है शोज के लिए। सबसे पहले होता है ना कि हम कोर्स कर लेते हैं, कोई भी कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, हमने कंप्लीट भी कर लिया है, Right. बट होता है लोगों को जॉब नहीं मिलती है, राइट। Mhm. और सेकंड चीज, जैसे मैंने कोर्स कर लिया, ऐसे काफी सारे लोग हैं हु डिड द कोर्स, बट दे डोंट हैव वर्क। सो सेम थिंग हैपन विथ मी ऑल्सो, कि मैंने वही सोचा था, मैं कोर्स कर लूंगी, अपना जॉब भी लेफ्ट कर रही हूँ, और मैं इस कोर्स के लिए जा रही हूँ, बट वर्क कैसे मिलेगा। तो फिर मैंने कोर्स कंप्लीट किया। आई अप्रोचेस सम क्लब्स की मैं एज ए फीमेल डीजे हूँ एंड आई एम वर्किंग। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने प्रोफाइल बनाना स्टार्ट किया, और फिर मुझे क्लब से कांटेक्ट मिला था, इंदौर के क्लब से। आई एम फ्रॉम इंदौर, तो वहीं से कांटेक्ट मिला था मुझे। एंड आई हैड टू प्ले वेडनेसडे एंड फ्राइडे एज ए लेडीज नाइट। तो वहां से मेरे फ्लायर आउट होने लग गए हैं। वहीं से जर्नी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। फ्लायर जैसे जैसे आउट होने लगे, देन लोगों को पता चल गया कि शी इज अ फीमेल डीजे, और उसी से फिर मेरा फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो गया था। Okay. और और डिफिकल्टीज भी काफी होती है, शोज को लेके काफी डिफिकल्टीज होती है। सो प्रमोशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज आपने कल शो कर लिया, या आपने पूरा वीक आप बुक रहे right, हैं, आपने right. शोज कर लिए, बट यू आर नॉट अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया, एंड यू आर नॉट मेकिंग द वीडियोज while showing to client.
तो Right. उसका कोई सेंस नहीं है। आपको यू हैव टू अपडेट ऑन सोशल मीडिया आल्सो, तो तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ शी इज वर्किंग, अदरवाइज लोगों को लगेगा अरे ये तो वर्क ही नहीं कर रही है। So that is also important. Nowadays, social media and promotion are very important, according to me. I don't know about other person. नो नो दैट इज ट्रू, बट कभी ना कभी एक टाइम भी ऐसा भी होता है कि आपको लगे कि बस लाइक आई एम टायर्ड ऑफ सोशल मीडिया, आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रेक। क्या ऐसा कभी No, सिचुएशन आया है लाइक यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया? not at all. Not at all. I am very updated on social media. Okay, so like I have seen people, all the celebrities that वो लोग Hmm. सुबह उठ के फोटो निकालते हैं, अर्ली मॉर्निंग Hmm. फोटो, देन रात को सोते से पहले भी फोटो निकाल के सोते हैं। सो इज Hmm. इट लाइक ऐसा काइंड ऑफ एडिक्शन है आपको लाइक? It's a not kind of addiction, but मैं वर्क से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ। आई नो कि कहीं घूमना होता है उसके भी पोस्ट अपडेट करती हूँ, बट जो वर्क जैसे मैंने अभी कंटिन्यू शोज की है तो हर एक पोस्ट अपलोड करती हूँ मैं, ताकि लोगों को भी पता चल जाता, उससे आइडिया हो जाता लोगों को दैट आई एम वर्किंग एंड मेरा ये यस्टरडे शो था, उसका ये वीडियो है, उसके ये फोटोज है, क्या क्राउड था, लोगों को होता है ना कि क्राउड कितना क्या था, तो क्राउड लोगों को उससे कितना है? आइडिया भी पता, हाँ आइडिया भी हो जाता है इन द सेम सिटी की यार मिंक वहां गई थी, हमारी फ्रेंड है वहां गई थी, वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था। सो दैट्स व्हाई आई अपलोड ऑल वीडियोस, और ओके मुझे भी खुद एंड अच्छा लगता है। एंड एंड वन मोर थिंग, जब क्लाइंट को शो करना होता है राइट, तो क्लाइंट जैसे किसी को, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, यू हैव अ पार्टी इन योर हाउस और समवेयर इज, बट आपको यू नो वेरी वेल कि मिंक इज नाइस, मिंक अच्छा प्ले करती है, बट आपको आपके जैसे घर पे किसी को शो करना होता है, तो आप कैसे शो करोगे उस चीज को? वीडियोस के थ्रू शो करोगे ना कि ये बंदी है और ये ऐसे ऐसे प्ले करती है, देखो राइट, यू कैन राइट, सी द वीडियोस। या तो दैट्स हाउ अकॉर्डिंग वी, टू वीडियो ही सिलेक्शन होता है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। यस। yeah, that is true. And what was the vision behind you becoming a DJ, host, and all around आप जो कर रहे हैं, आपका कोई तो विजन हो रहा होगा कि आगे जाके मैं यही करूंगी, वो करूंगी। So what is the vision behind you? आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन, मुझे ऐसा है, मुझे सब कुछ करना है। मुझे लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। अभी जो आप वर्क कर रही हो मुझे लगता है मैं ये भी कर लूँ, मतलब मुझे सीखना अच्छा लगता है, तो मुझे हर Okay, टाइम ऐसा लगता है कि वो भी, तो टू लर्न न्यू थिंग्स। और रीजन यही yes, है कि जैसे छोटी छोटी प्लेसेस हैं, लाइक टॉकिंग अबाउट विलेजेस, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ तहसील हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि डीजे डीजे मतलब, उनको पता है कि सिर्फ बॉय होता है, एक लड़का है जो ही डीजे प्ले करता है, yeah, उन्हें पता right, ही नहीं है कि फीमेल डीजे भी कोई होती है, लड़की भी डीजे हो सकती है, दे डोंट नो। अभी जो मेट्रो सिटीज की बात करते हैं या अच्छी सिटीज है, वहीं पे लोगों को पता है कि फीमेल टीचर्स भी होती है और उसका yeah, क्रेज भी है। true, और लोगों को नॉर्मली जैसे छोटी छोटी प्लेसेस पे उनको पता है एक बंदा आएगा, लड़का आएगा, प्ले करेगा, मतलब जो मोबाइल से भी प्ले कर देते हैं उनको लगता है वो भी डीजे ही है। right, true. यही तो सो opinion है। आई वांट कि जो छोटी छोटी प्लेसेस है जहाँ पे सिंगर्स जाते हैं, मोस्टली मैंने देखा वो सिंगर को बुलाते हैं, इन केस ऑफ डीजे सिंगर को, लाइव बैंड को बुलाते हैं, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि डीजे फीमेल डीजेस भी होती हो, और ऐसा कुछ राइट, डीजे होती है उसके का एक अपना सिस्टम होता है, और जिसके कंसोल होता है जिसके थ्रू वो प्ले करते हैं। तो आई वांट कि ये जो डीजेस की फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो करे, और लोगों को पता चले कि आप लोग डीजे को भी बुला सकते हो आपके प्रोग्राम में, एंड यू कैन एंजॉय लॉट। सो आई सो वांट दिस थिंग। कभी ऐसा मौका आया था आपको कि यू हैड टू डू द होस्टिंग पार्ट आल्सो एंड देन आफ्टर सम टाइम द डीजेइंग पार्ट आल्सो ऑल टुगेदर? All I do all together. When I'm talking about the wedding events, like pre-wedding संगीत, right? So उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस होती रहती है, like 15 और 20, तो उसमें मुझे होस्ट करना होता है। आफ्टर डेट जो आफ्टर पार्टी करते हैं, तो उसमें हाँ, आई एम प्लेइंग रोल एज अ okay, डीजे। the या DJ, सो okay. डुअल And रोल, डुअल रोल। oh, that's great. So how do you handle the pressure and manage the stress? Like stress तो होता होगा, अरे यार ये भी, अरे यार ये भी. So नो, how इट्स is it? कभी स्ट्रेस तो नहीं लगता, आई एंजॉय माई लाइफ एंड आई एंजॉइंग माई जॉब ऑल्सो, तो स्ट्रेस
तो कभी वैसे स्ट्रेस प्रेशर नहीं ऐसा लगता है। फील हुआ था, ऐसे काइंड ऑफ अ प्रेशर, ओ आई हैव टू डिलीवर एंड वो हो नहीं पा रहा था, ऐसे काइंड ऑफ अ थिंग? नो नो, अभी तक ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। कभी भी नहीं। आई हैव गिवन माय 100% इन एनी काइंड ऑफ इवेंट। हाँ, दैट्स अ लोगों को होता है, स्टार्टिंग में होता है, जैसे न्यू क्लाइंट्स होते हैं जिन लोगों को पता होता है कि शी इज नाइस, सो उन्हें टेंशन नहीं होती। बट जैसे न्यू क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि एक लड़की आ रही है डीजे, एज अ फीमेल डीजे, आई डोंट नो कैसे प्ले करेगी। होता है ना, इट्स डीजे इज अ टेक्निकल थिंग, राइट? टेक्निकल एंकरिंग थिंग, करती है राइट? लड़कियां, एंकरिंग करती है गर्ल्स। एंट्री सो होती है, राइट? यस, वो तो चलेगा लोगों को उनको, बट लोगों डीजे को आइडिया है। का, हाँ, हाँ, लोगों को चलेगा। बट एज अ फीमेल डीजे कि अरे यार ये प्ले कर पाएगी क्या, क्योंकि टेक्निकल होता है, मशीन है, टेक्निकल चीजें। मतलब राइट। बुक करने के बाद में भी, इवन मेरी परसों की पार्टी थी आई थिंक, तो कहते हैं, अरे हमने एक बंदे के, एक लड़का था, उसकी प्लेस पे उसको रिप्लेस करके हमने आपको एज अ फीमेल डीजे यहाँ पे बुक किया है। सो आप अच्छा करेंगी, अदरवाइज हमें ऐसा ना सुनना पड़े पार्टी से कि यार आपने मतलब उस बंदे को ही प्ले करवाना था। तो फिर ओ, जब पार्टी फिनिश हुई एंड जब लोगों ने तारीफ की, तो फिर मैंने उनको एक ही आंसर किया कि मुझे बुला के गलती तो नहीं की क्या आपने? तो दे से नो नो, नो नो, इट वाज वेरी नाइस, और हम आपको नेक्स्ट इवेंट में भी बुक करेंगे ऐसे। एंड हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ होस्ट एज वेल एज अ डीजे? लाइक दोनों एक्सपीरियंस आपका पहला। फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट में काफी नर्वसनेस होती है, काफी जैसे फर्स्ट शो था मेरा, तो मुझे लगा था यार कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी। बट वो फिर चीज एक बार जब हो जाती है, एक शो हो गया डन, तो सेकंड के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फर्स्ट में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आई नो कि फर्स्ट में किसी का भी कॉन्फिडेंस, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता इतना। सो आई वाज लो कि अरे मैं कैसा प्ले करूंगी, क्राउड हैप्पी होगा या नहीं होगा, ऐसा ना हो कि लोग आ जाएंगे और बोलेंगे अरे ये प्ले करो, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो दैट वाज नाइस कि अभी ये चीजें मेरे साथ अभी नहीं होती हैं, बिकॉज नाउ आई एम एक्सपीरियंस। ओके, सो वो आपको टैकल करना नहीं पड़ा। तो हाँ अब, हाँ, और हाँ, अब तो एक्सपीरियंस हो गया। जैसे स्टार्टिंग में होता है, जैसे लाइक 1 to 2, एक दो शोज स्टार्टिंग के जो करने होते हैं उसमें नर्वसनेस रहती है, आई नो कि नर्वसनेस पहले मुझे भी थी, नर्वसनेस कि अरे इतना सारा क्राउड है, कैसे प्ले करूंगी। बट जब प्ले करते गई, फिर मैंने लोगों को जो लोग शोज करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज डीजेस भी होते हैं, तो उन लोगों के शोज में भी मैंने जाना स्टार्ट किया, वो लोग कैसे क्राउड को हैंडल कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं, लोगों का टेस्ट, लोगों का म्यूजिक का टेस्ट क्या है, क्योंकि क्राउड भी हर बार हमेशा अलग अलग मिलता है। कुछ एजेड क्राउड भी होता है, दे वांट रेट्रो। न्यू कमर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स को न्यू सॉन्ग चाहिए रहते हैं, कभी कभी मिक्सिंग वाला क्राउड होता है, न्यू भी है ओल्ड भी है, तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। सो दिस इज अ टिपिकल जॉब, दिस इज नॉट इजी जॉब, easy job, yes, consider. this is And not a typical, this is not a, sorry to say, but this is not easy, this is typical job, because crowd को handle भी करना पड़ता है। right, or did you face any issues tackling men during this work? Is as this a profession? Like there might be people who come and say something to you and then just go off. A kind of this experience क्या आपको कभी हुआ है? एक्चुअली थिंग इज, लोग कई तरह के होते हैं, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग पर्सन, यू नो वेरी वेल, कई तरह के लोग होते हैं। हर किसी से डील करना होता है, बट जैसे व्हेन आई वाज न्यू कमर, तो आइडिया नहीं होता है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट नाउ आई हैव आइडिया। मैं कट टू कट बात करती हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है अभी कि ये सही है और ये गलत है। सिर्फ कट टू कट बात करती हूँ कि हाँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे सेंड कर दीजिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए डीजे के साथ में, और डीजे के साथ में क्या क्या, लाइक मैं कभी कभी पूरा इवेंट भी ले लेती हूँ एज ए ऑर्गेनाइजर, कि डीजे है, साउंड चाहिए उन्हें, परकेशन चाहिए या सिंगर्स भी चाहिए, तो कहती हूँ कि आप अपना रिक्वायरमेंट सेंड कर दीजिए, अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो जेन्युइन पर्सन होते हैं जेन्युइन ही बात करते हैं, और फेक, कुछ लोग फेक भी होते हैं कि लड़की है, इसका नंबर है, फेक भी होते हैं, तो वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। So it happened by experience. Like आप पहले तो नहीं थे, इट आपको आइडिया हैपन नहीं था, बाय एक्सपीरियंस, and यस इट later on हैपन बाय एक्सपीरियंस। you understood. So, यस, like any issue tips you can tell to the viewers if someone is there who is just started as a DJ or a host,
सो एक काइंड ऑफ अ टिप आप देना चाहोगे उन लड़कियों को जो नई है, जो डीजे बन रही है या होस्ट बन रही है, ताकि वो लोग पहले से ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो, एंड दे शुड आल्सो नो। तो एज अ टिप ऐसा कुछ आप देना चाहोगे? या श्योर, व्हाई नॉट। डीजिंग के लिए कोर्स करना है तो मैं तो यही सबसे पहले कहूंगी कि अगर इफ यू वांट टू बिकम अ डीजे, लाइक मेल और फीमेल, कोई भी डीजे बन सकता है, बट उसको म्यूजिक का नॉलेज, सबसे पहले म्यूजिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि अरे मतलब होता है ना, आजकल मॉडलिंग का चल रहा है, हर किसी को मॉडल बनना है, राइट? तो ऐसा, राइट। इस तरह, यस, तो इसी तरह से है, अगर म्यूजिक का नॉलेज है आपको, तो आप लोग डीजिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और डीजिंग के लिए ड्रेसअप का भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप जैसे वाइल यू आर गोइंग फॉर द एंकरिंग, तो उसका जो ड्रेसअप होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डीजे। और डीजे का जो डीजे, लाइक यू हैव टू वियर वेस्टर्न ड्रेसेस, तो उसका ड्रेसेस का भी काफी ध्यान रखना होता है। एंड आप जब म्यूजिक जैसे आप एंकरिंग का कोर्स करने जा रहे हैं और या डीजिंग का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये सब सारी चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ेगा कि म्यूजिक आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है, या आप किसी और को देख करके डीजिंग सीखना चाहते हैं कि ये भी डीजे है तो मैं भी डीजे बन जाता हूँ, इसको बहुत अच्छे शोज मिल रहे हैं तो मुझे भी अच्छे शोज मिलेंगे। और इस फील्ड में कोई किसी को वर्क नहीं देता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर है, आपको अपनी लिंक खुद बनानी होती है, ये एक नेटवर्किंग की तरह है। आपको अपना लिंक खुद क्रिएट करना होता है, आपको अपना प्रोफाइल खुद क्रिएट करना होता है। जितना ज्यादा प्रोफाइल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अच्छे से वर्क मिलता है। Okay, is there any idol that you follow in terms of the DJ? मैं फॉरेनर के जो डीजेस हैं उनको फॉलो करती हूँ, जैसे एक कोई पर्टिकुलर डीजे नहीं है ऐसे? जिसको मैं Okay. आइडल कहूंगी, या मैं आई फॉलो, लाइक इंडिया के भी कुछ डीजेस है जिनका भी मैं प्रोफाइल मोस्टली चेक करती रहती हूँ, हाउ दे प्ले। और आउट ऑफ इंडिया के कुछ लोग हैं जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, जिनको मैं देखती रहती हूँ कि ये कैसे प्ले कर रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। ओके, एंड कौन सा आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, द कॉर्पोरेट इवेंट और द वेडिंग इवेंट, व्हिच इज मोर फन एंड इंटरेस्टिंग? आई डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। सो या। व्हाइल आई एम गोइंग फॉर द बर्थडे पार्टी, तो आई नो पेमेंट इज लेस, बट दिस इज माई वर्क। आई हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स। तो मैं छोटे इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स करती हूँ, वाइल कॉर्पोरेट इवेंट, वाइल वेडिंग इवेंट, वाइल क्लब इवेंट्स, आई डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स। बिकॉज उससे क्या होता है, प्रोफाइल भी, प्रोफाइल का राइट। ग्रोथ होता है, करियर ग्रोथ होता है, एंड एक्सपीरियंस आता है आपको, कि वेडिंग का भी आपको एक्सपीरियंस, आपको क्लबिंग का एक्सपीरियंस है, आपको छोटे इवेंट्स का एक्सपीरियंस है, बड़े इवेंट्स का भी एक्सपीरियंस है। और जब आपकी अच्छी ग्रोथ होने लग जाती है तो आप कंप्लीट इवेंट भी उठा सकते हैं। लाइक होता है ना कि कभी कभी जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, वाइल हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम राइट। कंप्लीट इवेंट भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वेडिंग आ गई, मुझे किसी ने कहा कि आपको ये कंप्लीट वेडिंग करनी है, ये आपको ही मैं एक काम देती हूँ, ये सारा काम आपको ही ओके। करना होता है, करना है। तो जब मुझे एक्सपीरियंस होगा उस चीज का, तभी मैं वो कर सकती हूँ। तो ओके, आई डू सो ऑल काइंड ऑफ इवेंट। ओके, सो बट व्हिच वन इज योर फेवरेट, द कॉर्पोरेट इवेंट जहाँ पे कंपनी है, कंपनी में आपको बुलाया जा रहा है एज अ डीजे और एन एज अ एंकर बोथ, सो कौन सा इवेंट, कंपनी टाइप ऑफ इवेंट आपको ज्यादा पसंद आता है या वेडिंग टाइप? लाइक आई वांट टू डिस्टिंग, लाइक आस्किंग द व्हिच वन इज योर क्लबिंग इवेंट। फेवरेट? आई लाइक क्लबिंग इवेंट, क्योंकि क्लब इवेंट में प्रॉपर प्रमोशन होता है, फ्लायर आउट्स होते हैं, स्टैंडी लगती है। व्हेन आई एम गोइंग एज अ गेस्ट डीजे फ्रॉम इंडोर टू आउटसाइड प्लेस, तो वो प्रॉपर एक प्रमोशन मिलता है। हम कोई अदर सिटी में जाते हैं एज अ गेस्ट, तो वो काफी अच्छे से प्रमोट करते हैं, काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। सो दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। और वो जो एक्सपीरियंस है वो काफी काम भी आता है while I'm going इंडोर टू अदर सिटी। तो काफी ओके। अच्छा फील भी होता है कि लगता है कि यार हमने कुछ किया है लाइफ में, हमें दूसरे लोग अदर अदर सिटीज में बुला रहे हैं, हमने कुछ तो किया है, और इतने सारे लोग हमें देखने आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। दैट इज गुड मैंने एंड आई सॉ सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई सॉ कि मेरा एक इवेंट था जब व्हेन आई वाज न्यू टू एक्सपीरियंस हो गया था, मुझे काफी मतलब एक्सपीरियंस हो गया था, मैंने काफी शोज भी किए थे, बट मैं अदर सिटी में जब गई, तो एक मॉल के में क्लब है, वहां पे मेरा इवेंट था। मतलब मेरे लिए वो फर्स्ट फर्स्ट थिंग थी
मॉल के बाहर उन्हें काफी बड़ा बोर्ड लगा के रखा था और मेरा फ्लायर था उस पे बोर्ड पे कि डीजे मिंक शिल कम ऑन दैट डे और समथिंग। तो उस दिन काफी प्राउड फील हुआ कि वाओ हमने लाइफ में कुछ किया है। और अब तो वो चीजें देखते ही रहते हैं तो अब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट होता ना कि फर्स्ट टाइम हम देखते हैं। तो मैंने काफी Yes, सेल्फी भी उसके काफी सेल्फी क्लिक की एंड आई हैड अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया कि अरे अरे ऐसा ऐसा था वहां पे। that is true. और आप, what do you think according to you are the qualities that are required to become a successful host? Successful host as well as DJ also, right? For the Yes, both, yes, right? for the both. Okay. एक्चुअली थिंग इसकी चीजें कोई पहले से हम लोग सीखे नहीं होते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मी, व्हेन आई डिड एमएससी, तो मुझे उस टाइम पे डीजे का कोई इतना नॉलेज नहीं था। इट्स अ ट्रूली सेइंग, एंकरिंग का मतलब देखते रहते थे कि एंकर होती है, बट ऐसा कोई इतना नॉलेज नहीं था। तो चीजें सीखनी पड़ती है, पहले से सीखी हुई तो कोई चीज रहती नहीं है, चीजें सीखनी पड़ती है। तो अगर कोई न्यू कमर्स भी है जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं तो चीजें उनको सीखनी पड़ेगी और अच्छे से सीखनी पड़ेगी। अच्छे से सीखने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है हमने सीख लिया बट हमें वर्क नहीं मिलता है। वर्क क्यों नहीं मिलता है? कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी होती है, इसकी वजह से नहीं मिलता है। प्रॉपर उस चीज को हम शो नहीं कर पा रहे, क्लाइंट को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इस चीजों कुछ कुछ कमी होती है, इसी की वजह से काम नहीं मिलता है। तो वर्क मिले उसके लिए एक्सपीरियंस ऐड करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लो। और जो प्रमोशन, जैसे मैंने कहा था, प्रमोशन Right. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई डू प्रमोशन लॉट। Okay, और and कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। बेटर है कि आप खुद अपने आप को प्रमोट करें। दैट इज ट्रू। अभी आपने ये बात बोला, मैं एग्री कर रही हूँ कि कोई किसी को प्रमोट नहीं करता, बट आप अपने आप को खुद को प्रमोट कर रहे थे। एंड खुद को प्रमोट करना चाहिए। एंड एक्चुअली आज वुमेन्स डे है, तो मैं आज के दिन ही बोल रही हूँ कि अगर जो भी वुमेन्स वुमेन्स एक्चुअली ट्रू सक्सेस उस दिन हो सकता है जिस दिन सारे औरतें एक साथ एक दूसरे को अपलिफ्टमेंट करे और सपोर्ट करे। और उस दिन को मैं ऐसे, आई एम नॉट कंसिडरिंग ओनली टुडेज डे एज वुमेन्स डे हो गया, हैप्पी हो गया, बस नॉट लाइक दैट, बट it has to be like every day is a woman day if she is यस। getting all kind of support and proper guidance to be on the top by all the other women, not like एक दूसरे को पैर फेंक के नीचे डाल रहे हैं। It's not women's day according to me. And do you think that a language is necessary for becoming a DJ or a host? क्या language barrier? लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं है, होता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन वो आर नॉट वेल एजुकेटेड बट दे आर वेरी रिच। तो बट थिंग इज कि जो आप जिस फील्ड में है उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज होने के साथ में आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज आल्सो दैट इज कंपल्सरी। जैसे That is. लाइक मैं कोई हाँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका शो है, तो उसकी जो डीलिंग होती है वो सारी मैं ही करती हूँ। आई डोंट हैव मैनेजर, मैंने कोई अभी ऐसे मैनेजर हायर नहीं करके रखा है। सारी डील्स मैं ही करती हूँ। अपना सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, अपना यूट्यूब हैंडल करती हूँ, जो क्लाइंट के जो कॉलिंग्स होती है, जो इंक्वायरीज होती है, आई एम हैंडलिंग myself. So I am the manager of myself as well as I am an artist also. तो वो सारी चीजें मैं ही हैंडल करती हूँ। तो लैंग्वेज बैरियर का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है, बट हाँ द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का कि जब हम क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर चीजें बतानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। Right, right. और नॉलेज Okay. नॉलेज इज बेस्ट थिंग, नॉलेज है तो फिर कोई इशू नहीं है। बट वाइल Yes. आई एम डूइंग होस्टिंग वाइल आई एम डूइंग होस्टिंग तो होस्टिंग के लिए एक कम्युनिकेशन तो होना भी जरूरी है। लैंग्वेज Yes. बैरियर नहीं होता है, बट थिंग है इसके एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और अच्छी लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एंकरिंग कर लैंग्वेज रहे हैं तो उसके बैरियर इन द अकॉर्डिंग। सेंस, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, अपनी लोकल भाषा और इंग्लिश, और इंग्लिश इंग्लिश आना लैंग्वेज, जरूरी या है इस लैंग्वेज
लैंग्वेज के लिए, इस लाइन के लिए? both the things are important when I'm going for the corporate events. Like वहाँ पे requirement ही है कि you have to speak in English only. So Yes. the thing is कि you have to speak in English. You cannot have to say in हिंदी. So वो चीज तो important है ही है. तो language, इस चीज के लिए तो language important है. जब आपको हिंदी में ही बोलना है तो आपको हिंदी में ही बोलना है. जब आपको इंग्लिश में कोई शो करना है जिसमें आपको इंग्लिश जरूरी है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. Right? Yeah. True. So And we so are in modern generation, so English is compulsory. yes, so that's the reason why I asked. हो सकता है कि there might be people listening to this interview जिनको लगे कि मैं भी कुछ फ्यूचर में होस्ट या डीजे बनना चाहूंगा या चाहूंगी. So that's the reason why मैंने ये क्वेश्चन पूछा. And आपको कभी नेगेटिव क्रिटिज्म का इफेक्ट हुआ है? कभी आपको ऐसे क्रिटिक कमेंट मिले हैं बिकॉज ऑफ व्हिच यू गॉट सैड? होते रहता है. हाउ डू यू टैकल इट? लाइक आप ऐसे क्या करते हो कि बाद में आप वापस से बैक इन एक्शन हो जाते हो? लाइक ध्यान मत दो, बस अपने काम में लगे रहो, अपने काम से लोगों को चौंकाओ. क्योंकि अगर ध्यान देने लग गए, लोगों को रिप्लाई किया तो अगेन रिप्लाई मिलेगा, फिर रिप्लाई किया तो फिर रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि उनका काम ही यही है, टांग खींचना. तो बेटर फोकस ऑन योर वर्क. एंड आपको कि हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है. ये तो चीजें सीखते सीखते हो जाता है. और फिर पेरेंट्स है ही, पेरेंट्स की वजह से भी ये चीजें सीखने के लिए मिलती है. और जब हम एक्सपीरियंस से नहीं होते हैं ना, तो होते हैं ना, न्यू कमर्स होते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं होता है, तो मैं भी रिएक्ट करती थी उन चीजों पे. फिर मैंने सोचा कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं है. रिएक्ट करेंगे तो और फिर ज्यादा चीजें बढ़ती जाती हैं. तो चीजें अगर कम करनी है तो इससे बेटर कि उस पर ध्यान ही मत दो, अपना काम करते चलो. काम करेंगे तो लोगों को ऑटोमेटिकली शो होता है. और जो लोग आपसे पहले जो क्रिटिसाइज करते थे, वही लोग आज बात करने के लिए करते हैं. सो अब मैं अब नहीं ध्यान देती हूँ मैं उन चीजों पर. जस्ट इग्नोर. what is your way of working that is being different from the others? ऐसा क्या है जो आप करते हो जो सबसे हटके है? That is your USP, I can say. वो क्या है? What makes your way of working different from others? वर्क ऐसा है कि जो भी मैं करती हूँ वो मैं अपना सिंगल ही करती हूँ. लाइक आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन. जो करना है अपना सिंगल ही करती हूँ. जो इंक्वायरीज आती है आई हैंडल माई सेल्फ. अपने आप को कैसे प्रमोट करना है वो भी मैं, अभी कोई कंपनी नहीं है जो मेरा प्रमोशन कर रही है. मैं अपना खुद ही प्रमोशन कर रही, खुद ही अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ. कैसे शोज में क्या पहन के जाना है और क्या प्ले करना है वहां पे जा करके, तो वो सब कुछ मैं ही कर रही हूँ. ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है कि हु इज मैनेजिंग मी राइट नाउ और वो मेरे लिए प्रमोशन कर रही है कि ये शी इज डीजेमिंग और समथिंग. जब फ्लायर आउट होते हैं व्हेन आई एम गोइंग इन एनी क्लब, तो उस टाइम पे वो लोग प्रमोट करते ही हैं. जब फ्लायर आउट होता है व्हेन आई एम गोइंग टू प्ले देयर, तब प्रमोशन होता है. बट राइट नाउ आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी वन पर्टिकुलर company on social media, the promotional company who are promoting me. I am promoting myself only. You are promoting yourself only. I am promoting myself only. Yes. So फ्यूचर का कोई आपका ऐसा प्लान्स है जो आपने सोचा है कि ये मैं फ्यूचर में जाके करने वाली हूँ? इज देयर एनी गोल? गोल यही है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जैसे विलेजेस है वहां पे भी काफी बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती है, राइट. वहां पे भी ऐसा नहीं होता कि वहां पे रिच लोग नहीं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं करते, बड़े इवेंट्स नहीं करते. वो लोग भी काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं. बट आई थॉट कि, और आई सॉ कि लोग जो सिंगर्स हैं उन्हीं लोगों को शो में बुलाते रहते हैं. बट उनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसे फीमेल डीजेस भी होती है, या फिर कोई मेल डीजे की भी बात करें तो डीजेस भी होते हैं जो प्रोफेशनली प्ले करते हैं, और प्रोफेशनल डीजेस भी होते हैं. उन्हें लगता है कि जो मोबाइल से आपको शायद आप यू वांट टू रीच टू ईच वन कॉर्नर ऑफ योर प्लेस और आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी. सो आई वांट कि हमारी जो फील्ड है, हमारी फील्ड के भी लोग ग्रोथ करें, हम लोग भी ग्रोथ करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें
specifically women DJ and women. विमेन के लिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिकॉज मेल डीजे काफी है बट विमेन प्रमोट नहीं हो रही है ना इतनी उनको लोगों को पता Right. है डीजे वाले बाबू एक सॉन्ग है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा तो दिस सॉन्ग प्रमोटिंग डीजे वाले बाबू इट मीन कि बॉय तो वो सॉन्ग जो है प्रमोशन हुआ है वो लड़के का प्रमोशन उससे हुआ है तो मैंने कहा एक सॉन्ग बनना चाहिए जिसमें फीमेल डीजे का भी मेंशन हो कि हाँ गर्ल्स भी फीमेल डीजे है और अच्छा वर्क कर रही है So instead of DJ वाले बाबू, it should be DJ वाली बेबी. डीजे वाली बेबी भी एक सॉन्ग आना चाहिए लेटेस्ट में डीजे वाले बेबी तो Actually, फीमेल डीजे विल प्रमोट मोर yes, that is so और true. ऐसे ही काफी फीमेल डीजेस हैं जो काफी अच्छा वर्क कर रही है इस फील्ड में Yes. काफी So अच्छा even वर्क कर रही आपका है इंटरव्यू लेने से पहले भी I had an interview with DJ Risha Harrison. Even she is ओके a DJ from Delhi and she's ओके also doing a great job. And उनका भी वही स्टोरी था and even आपका तो उससे भी यूनिक था मतलब in the sense even she was doing a wonderful job. You are doing and hosting as well as DJ. So I'm quite happy that log slowly girls are coming out of that shell and that zone that वो खुद का डिसीजन लेके कुछ करने के कुछ नए करने के इसमें है एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेस सक्सेस एक्चुअली थिंग इज कि जब तक आप लाइफ में कुछ नहीं हो व्हेन यू आर न्यू नो वन विल प्रमोट यू नो वन वांट टू कनेक्ट विथ यू बट जब आप अपनी आप से खुद ग्रोथ कर लेते हैं खुद मेहनत करते खुद ग्रोथ कर लेते तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं काफी लोगों को मैंने देखा है काफी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं क्यों बिकॉज आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ योर वर्क वर्क यस तो अकॉर्डिंग टू मी यही सक्सेस है कि पहले ना आप अपने आप को प्रमोट करो खुद आगे बढ़ो तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आप स्टार्टिंग में सोच लेंगे कि अरे यार ये मेरे लिए काम करे या ये मुझे प्रमोट करे तो नो विल प्रमोट मैंने कभी मेरे जो शोज के फ्लायर आए थे मुझे अराउंड 3.5 या 4 साल होने में आ गए आई गेस 3.5 में भी तो पहले मैंने कभी किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया कभी किसी से नहीं कहा कि यू कैन शेयर माई फ्लायर दिस इज माई इवेंट आई नेवर सेड आई नो कि पहले वो अलग चीज थी जिसमें शेयर करते थे अभी लोगों को बहुत आलसी आती है शेयर करना एंड ऑल तो लोग कभी करेंगे भी कभी क्रिटिसाइज भी कर रहे दैट्स व्हाई आई नेवर सेड बट अभी मैंने देखा है कि लोग खुद खुद ही मुझसे वीडियोस मांगते हैं मिंक कैन यू सेंड मी वीडियोस मैंने मिंक आपके यस्टरडे का शो हुआ था आप अपने वीडियो शेयर कर दो आप अपना पोस्ट शेयर कर दो आई विल अपलोड आई विल शेयर इन ग्रुप तो खुद से मांगते हैं ना तो वो मुझे सो बहुत अच्छा दैट इज फील होता है कि सक्सेस अकॉर्डिंग हाँ टू यू यस तो यस वो बहुत अच्छा एंड फील होता है that is amazing and what advice would you like to give to future anchors and DJs and क्या एडवाइस आप देना चाहोगे एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप सीखिए मतलब होता है ना आधा अधूरा सीखा हुआ जो रहता है इनकम्प्लीट आप ना करें इनकम्प्लीट कोर्स करके भी हेलो आर यू देयर अवाशिका आर यू लिसनिंग मी I think I got disconnected. या Okay. या Yeah. सो हाँ हम लोग थे न्यू कमर्स की बात करते हैं मैं यही कहूंगी उनसे कि कुछ लोग होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं इनकम्प्लीट कोर्स क्या हुआ रहता है या इनकम्प्लीट ही सीखा हुआ रहता है और सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी काम मिलने लग जाए तो आप इनकम्प्लीट ना आए कंप्लीट होकर आइए परफेक्ट होकर आइए ताकि कोई भी आपको बीट ना कर सके तो पहले आप चीजों को कम्प्लीटली सीखिए और उसके बाद उस फील्ड में आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा पीपल विल अप्रिशिएट क्रिटिसाइज नहीं करेंगे लोग करने वाले तो करते हैं फिर भी बट हम एक रहता ना कि हम परफेक्ट हैं उस टाइम पे हम परफेक्ट रहेंगे हमें कोई कमी नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले प्रॉपर सीख लीजिए और ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम चीज सीखने जा रहे हैं क्या एक्चुअली हम वो चाहते हैं कि वही चीज हमें सीखनी होती है कभी कभी देख के भी हम देखते भी हैं इसने ये किया तो हम वो कर ले बट वो नहीं करना है मैंने देखा मेरे So काफी जो साथ में लोग थे स्कूलिंग के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो मुझसे अभी कोई भी मुझसे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने देखा मैं ही एक डीजिंग लाइन में और एंकरिंग लाइन में गई हूँ बाकी कुछ की शादी हुई है कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो मुझसे कोई कनेक्टेड नहीं है मुझसे मेरी फील्ड के लोग ही अभी राइट नाउ कनेक्टेड मेरी फील्ड के लोग कनेक्टेड है
So the only advice you can give is be you, be unique. Be you, be unique, and ignore the people. So true. एंड रियली आई एम ग्लैड कि आप मेरे शो पे आए एंड मुझे आपसे भी कुछ नया कुछ सीखने को मिला एंड मैं आशा करती हूँ लाइक आई रियली विश दैट यू आल्सो बिकम लाइक मैं तो यही बोलूंगी कि आप खाली सिर्फ इंदौर में ही नहीं आप उससे भी ज्यादा आगे जाए probably you can also हाँ, go out of India and you can also become a great DJ, a female DJ, and I'm really wishing you all the very best and I would want you to be on a very good. I wish that all the good contracts and all the good things come to you all the way, and you may proceed with all your hard work and your passion to excel. या थैंक यू सो मच। वैसे मैंने काफी सारे इवेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम फ्रॉम इंदौर, सो इंदौर के ही मैं इवेंट्स करती हूँ। आई डू इवेंट्स आउट ऑफ इंदौर ऑल्सो, सो आई डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स एंड ऐसा नहीं है कि यही टीचिंग और एंकरिंग ही करना है, यही कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन आई एम डूइंग, बट आई लव टू लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल्सो। मुझे और भी कुछ सीखना होगा तो मैं सीखते रहूंगी। जैसे आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, और मेरी प्लानिंग यही है कि मैं इवेंट्स भी करूं। अभी मैंने कुछ किए इवेंट्स, बट मैं चाहती हूँ कि और बड़े लेवल पे मैं अपने खुद के इवेंट्स भी करने लग जाऊं। और एंड एक मेरा गोल ये भी है कि मेरी वजह से दूसरे लोगों को काम मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मैसेजेस करते हैं कि मैम आप हमें भी Yeah, वर्क दो, मेरे लायक right. कुछ वर्क वर्क हो तो बताना मुझे। तो जब आप किसी को वर्क देते हो ना और उसको फील होता है कि यार इन्होंने मुझे वर्क दिया, तो काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है उस चीज से, और True. खुद भी अच्छा फील होता है। सो आई वांट कि मेरी वजह से कम 50 लोगों को एटलीस्ट वर्क मिलना चाहिए। सो दैट Oh, दैट इज माय that is गोल। a यस। noble thought. Noble हाँ thought of ये। you. And मैं सभी को ऑल द व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली कोई भी इवेंट हो आप डीजे मिंग को श्योर बुलाए आपके शो पे और आई एम श्योर शी इज गोना रॉक द शो एंड यू विल गोना एंजॉय हर सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच Avashka for having me, and यस thank you so much everyone for listening to us. थैंक यू And guys, ओके you can yeah, you या can follow her on Instagram, and you can follow me also on Instagram at the rate of DJ Mink Official. This is my ID. This is my Insta ID. So guys, you can follow me there, and you या can श्योर watch my all the videos and latest shows, latest about my latest shows. So you can see all the details there. all of you guys please follow her in insta at the rate dj ming and in DJ fb Mink Official. Yeah. dj ming official okay Yeah. okay everyone okay bye bye dj ming Okay. Bye bye. Thank you so much for bye having me. Thank you so much, everyone. Bye bye. bye